श्लोक नंबर 10। तीन चीज माइनस तीन चीज प्लस। राग भय और क्रोध को माइनस करना है। भय और क्रोध तो अपने कामनाओं से रिलेटेड है, मतलब कामना को तो माइनस करना ही है। प्लस उसमें जो हमारी मोह है, ममता है, उसको माइनस करना है। संसार से इन शॉर्ट विच्छेद करना है। और फिर तीन चीज क्या प्लस करना है? मन मया, भगवान में तन्मील तल्लीन होना है। तल्लीन, भगवान में ही समा जाना है। मामुपाश्रिताः, माँ उपाश्रितः। माम यानी मेरे ही, उपाश्रित मेरे ही आश्रित हो जाना है। तो ये मैं कौन हूं? भगवान बोल रहे हैं ना, तो भगवान के ही आश्रित हो जाना है। और वो कैसे होंगे आश्रित? ज्ञान तप से। ज्ञान तपसा, ज्ञान के तप को। जैसे तप में अलग अलग तितिक्षस्व, भारत भगवान ने बोले थे, अनेक बार मैं तुम्हारी परीक्षा भी लूंगा, बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे। कितने बार मैं टेस्ट करूंगा कि ये ज्ञान के मार्ग पे ठीक ठीक चल पा रही है कि नहीं। ऐसे से ऐसे सिचुएशन हो जाएंगे, देयर विल बी सिचुएशंस विच विल ब्रेक यू। तो तुम कितने टूटते हो, तुम कितने सरेंडर कर देते हो वो सिचुएशन को, वो मैं देखूंगा। क्योंकि मुझे जो मूर्ति मेरे पास चाहिए वो तो मूर्ति अद्भुत होनी चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए ना, भगवान बोलते हैं। तो मैं तो ठोक बजा कर देखूंगा उस मूर्ति को। इतनी तुम्हारी परीक्षा लूंगा ना। इसके लिए देखिए कितने बार हमारे मन में भी प्रश्न आता है, अरे वो इतना पाप करते हैं, वो तो भगवान भगवान करता है नहीं, तो भी वो कितना सुखी है। वो जो चाहते हैं उसको मिल जाता है, उसको कितने सुख है। और हम ही इतना हम लोग पढ़ते हैं, इतना वो करते हैं, लेकिन कष्ट ही हमारे मार्ग पे आते हैं। कुंती माता इतनी वो थी, कितने कष्ट उन्होंने झेले। तो वही होता है ना, जो भगवान के अद्भुत प्यारे रहते हैं, भगवान उनकी ही सबसे ज्यादा परीक्षा लेते हैं। क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरे पास जब उसकी मूर्ति आएगी, तब वो एकदम प्योर रहनी चाहिए, कहीं से भी एक होल भी नहीं, एक खंडित भी नहीं रहनी चाहिए। तो उसके लिए पहले ही जब वो इस देह में रहते, तो ठोक बजाकर वो देखते रहते। अलग अलग तरह तरह के सिचुएशंस, अलग अलग तरीके के लोग हमारे सामने भेजेंगे, जो हमारे फ्रीक्वेंसी के नहीं रहेंगे। पता चलता है हमारे घर में हमारा ही एक देवी तत्व के मतलब वृद्धि है। बाकी सब आसुरी संप्रदाय के, मतलब है उनके अंदर भी देवी तत्व, लेकिन वो क्वालिटीज कम है, आसुरी तत्व ज्यादा है। कितने जन गुरु जी के यहाँ पे, हमारे यहाँ पे आते हैं ना, अभी मेरे घर में तो भगवान की दया से रुपेश आयशा बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ये और अग्रसर हो जाते हैं। कितने घर पे तो लेडीज लोग बोलते हैं, नाथा मराठी में बात करते हैं ना, मेरे घर में जब मैं ये करती हूँ ना, तो बोलते तेरा ये सब साइड में ले जाके उधर बैठ के कर, या मतलब हे कशाला करायला पाहिजे तेरे को, ऐसे क्यों करना चाहिए, तू कहाँ पे इस ये सब जंजाल में पड़ रही है। डायरेक्ट इसको जंजाल बोलते हैं। वो लेडीज लोगों को तो करना भी अलाउड नहीं रहता है। तो ये क्या है, भगवान बोलते हैं ये तुम्हारी परीक्षा है। नाथ है जो गुरु है, भगवान जो है, वो तुम्हारी परीक्षा ले रहे कि तेरी भक्ति कितनी प्रखर है, तू कितना टूटती है। प्रहलाद जी भी तो आसुरी के उसमें ये जन्म लिया था ना उन्होंने, लेकिन उनकी विष्णु भक्ति कैसी थी? इतनी उनकी सक्षम थी कि वो खंबे में से नरसिम्हा अवतार लेकर आए थे। आसुरी संप्रदाय में वो भी जन्म लिए थे ना उन्होंने, तो भी थे ना विष्णु भक्त। और कितनी परीक्षा से गुजरे अपने पिता से ही। जो पिता इतनी घृणा करता है वो सोचो, तो उन्होंने कितना झेला रहेगा। और भगवान ने अपने भक्त की कितनी परीक्षा ली, पहले सोचो। पहली बार में ही बचाने को नहीं आ गए, नरसिम्हा अवतार पहली बार में ही नहीं लिया। जलाए गए, ऊपर से फेंका गया, जाने क्या क्या उनके ऊपर अत्याचार हुए। बाद में जब चरम सीमा हो गई, तब उन्होंने वो अवतार, एक्चुअल अवतार लिया, क्योंकि उनके अंदर वैसी वो शक्ति थी। तो वैसे भक्त तो हम बन के देखे, वीत राग भय और क्रोध को वीत कर दे, बिना कर दे, भगवान में तल्लीन हो जाए, जैसे प्रहलाद जी तल्लीन हो गए। मामुप आश्रिता, केवल विष्णु ही मेरे सर्वस्व आश्रय, ऐसे हम आश्रित हो जाए और ज्ञान से अपने आप को तपाए। पूता मद भाव, फिर वो मेरे ही भाव को मिल जाता है, वापस मेरे ही तत्व में मिल जाता है, मेरा ही रूप पा लेता है वो। आगता यानी प्राप्त हो जाता है, मद भाव यानी मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मुझ में तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त, बहुत से भक्त
मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसा भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं। इसके लिए ये 10वें श्लोक पे हमारा जो नित्य पाठ है खत्म होता है। शुरू होता है भगवान के आने के प्रयोजन से। अजोपि सन नव्ययात्मा, मेरा कोई आने का प्रयोजन नहीं रहता है, मैं कभी जन्म नहीं लेता हूँ, लेकिन फिर भी मनुष्यधारी लोगों के लिए मैं जन्म लेने जैसा प्रतीत होता हूँ। फिर 7वें 8वें श्लोक में वो बोलते हैं कि मैं क्यों जन्म ले रहा हूँ, ऐसे। और फिर मुझे मेरे रूप को पाने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, इस फॉर्मूला के साथ वो नित्य पठनीय श्लोक समाप्त होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि क्यों हमें ये रोज करना चाहिए। इससे भगवान के अंदर की शक्ति हमारी बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, हमारे अंदर के विश्वास हमें बढ़ाना रहता है। इस वजह से हम ये रोज पठन करते हैं। चलिए, अभी ज्ञानेश्वर माउली क्या कहते हैं? सामान्यतः, सामान्यतः अपने लिए अथवा दूसरों के लिए तो गतागत का शोक नहीं करते। एक मिनट, अपने लिए अथवा दूसरों के लिए जो गत आगत का शोक नहीं करते, मतलब गत आगत, जो जिंदा है जो मरे हुए हैं, गत आगत का। गत आगत मैंने मतलब विच्छेद नहीं किया था, इसके लिए कंफ्यूज हो गई। गतासून बोलते हैं ना हमने, गत आगत। जो गत यानी जो चले गए, आगत यानी जो जिंदा है। तो जो चले गए उसके लिए भी शोक नहीं करते, जो आगत है मतलब जो जिंदा है उनके लिए भी शोक नहीं करते। शोक नहीं करते, जो कामना रहित होते हैं और जो क्रोध के मार्ग से नहीं जाते, जो मेरे स्वरूप से ओत प्रोत रहते हैं, जो सिर्फ मेरे ही सेवा के लिए जीवन धारण करते हैं। अब भगवान की सेवा कैसे हो गई? दूसरे अंश को भी भगवान का रूप समझ के उनके सेव करने का। अरे ये मेरे बच्चे, वो भी तो परमात्मा का अंश है। मेरे पति, वो परमात्मा का अंश है। मेरे ये नेबर्स परमात्मा का अंश है। ये विश्व जो है वो परमात्मा का अंश है। वासुदेवम सर्वमिति। वो फिर उनकी सेवा करना। और सेवा करना मतलब फिर से भगवान वही बोलते, वापस कंफ्यूज नहीं होना। सेवा करना और किसी को अपना फायदा उठवा देना, दो बहुत अलग चीज है। सेवा के नाम में हम फीमेल्स को ना बहुत गंदी बीमारी रहती है, ये मेरा सेवा धर्म है। तो कोई मेरा फायदा भी उठाता रहेगा ना तो भी मैं उसको सेवा का भाव देती हूँ। कोई मेरे पे अत्याचार भी कर रहा है तो ये मेरा धर्म है ये अत्याचार सहन करना नहीं। देर इज अ थिन लाइन, यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट लाइन। सेवा करना है, लेकिन अपने आप पे एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो, अपने आप को मेंटली फिजिकली अब्यूज नहीं करे अपने आप को, तब जाके वो सेवा होगी। हम अपने आप को फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली किसी को भी अब्यूज करने का राइट नहीं दे सकते, ये शक्ति हमारे अंदर ही है। सेवा भाव करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन होता है, स्टैंड अप फॉर इट। तो वही बात हो जाती है। सेवा की भी परिभाषा हमें समझनी चाहिए, ट्विस्ट करनी चाहिए। सबसे पहले देखिए अपना सेल्फ लव आता है। अब नहीं बोलेंगे कि नीतू आज बहुत बोल रही है, लेकिन ये श्लोक ही ऐसा है। सेल्फ लव सबसे पहले रहता है। व्हेन यू कांट लव योर सेल्फ यू कैन नॉट लव एनीबडी। तुम भगवान से भी प्रे नहीं कर सकते अगर तुम अपने आप को ही हेट करते हो। तुम्हारे अंदर के तत्वों को तुम हेट कर रहे हो तो फिर तुम दूसरों से कैसे प्यार कर पाओगे? तो पहले सेल्फ लव करो, सेल्फ को प्रायोरिटी दो। धर्म के नाम से, कर्तव्य के नाम से अपने आप को इग्नोर मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि फायदा उठाओ, सो कॉल्ड आजकल की जो लड़कियां बोलते हैं दिस इज माय राइट, ऐसा नहीं। दोनों का बैलेंस है, ना तो ये साइड ना तो ये साइड, दोनों का बैलेंस जो है उसको मान के चलो। क्या है आपके अंदर की आत्मा, अपने अंदर का परमेश्वर तत्व आपको बताएगा कि नहीं नीतू, तू राइट है, ये चीज है, उसको करते जाओ। जहाँ पे तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट भी डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए और तुम किसी और को एक्सप्लॉइट नहीं करो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पर। से दोनों चीज यहाँ पे बैलेंस होता है, वो हो जाती है भगवान की सेवा। जो सिर्फ मेरे ही सेवा के लिए जीवन धारण करते हैं और जो आत्मज्ञान से संतुष्ट होते हैं, जिनके विषयों की प्रीति नष्ट हो गई है, जो तप रूपी तेज की राशि है,
तप रूपी तेज, प्रकाश, तेज यानी प्रकाश, तेज की राशि है, अथवा जो सब प्रकार के ज्ञान के स्थान है, और जो स्वयं तीर्थ रूप रहते हुए अन्य तीर्थों को भी पावन करते हैं। खुद तो है ही ब्लेस्ड, दूसरों को भी ब्लेसिंग्स देते बैठते हैं। उनके पास जाके दूसरों को भी वी फील सो ब्लेस्ड बीइंग विथ हर और हिम। ऐसा जो सत्व रहता है, ऐसा अपना ऑरा क्रिएट करते हैं, स्वयं को पवित्र बनाते हैं, दूसरों को भी पवित्र बनाने की चेष्टा करते हैं। वे मनुष्य सहज में ही मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, सहज ही, और मद रूप ही हो जाते हैं। मद रूप यानी मेरा ही रूप हो जाते हैं। हम लोगों के बीच में कोई भेदभाव नहीं रह जाता। फिर क्या भगवान क्या भक्त, कुछ फर्क ही नहीं रह जाता उनमें। देखो, यदि पीतल का, हाँ बराबर, पीतल का सारा जंग और कालुष्य बिल्कुल समाप्त हो जाए, तो फिर सोना प्राप्त करने का कौन सा प्रयोजन रह जाता है। इस प्रकार जो यम नियमों के द्वारा तपाए जाने पर तपो रूपी ज्ञान से खरे हो जाते हैं, तुम्हें तपाया जाएगा, तुम्हारी परीक्षा लिया जाएगा, और फिर जैसे कुंदन प्योर निकलता है, जब वो रूपी ज्ञान से हम खरे हो जाते हैं, वे यदि मेरा स्वरूप प्राप्त कर ले, तो इसमें फिर शंका ही क्यों हो। बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, वो सबको अच्छे से फेस करके, समत्व में रहकर फेस करके आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। तो हम फिर उस परमात्मा अंश को पाने में, उनसे एक रूप होने में कोई 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 चीज हमें रोक नहीं सकती है। बोलते ना। हाँ आंटी जी, अभी आगे कर, एक मिनट, हाँ।